हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ यहाँ पे फ्रेश वगैरह होकर लंच बनाने की तैयारी करने के लिए। तो कल जैसे कि सोते टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो इस वजह से मैं उठी भी थोड़ा लेट हूँ। अदरवाइज़ मैं 5 या 5:30 बजे तक कोशिश करती हूँ कि उठ जाऊँ, और 6 बजे उठी हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है लंच बनाना ही शुरू करना है। अदरवाइज़ सुबह उठ के पहले मैं नहा धो के तब जाके किचन में आती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया है। मेरे हस्बैंड सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी लेते हैं नींबू के साथ, तो उन्हें मैं दे के आ गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए। तो जैसे 6:30 बज गए हैं, तो आशी का स्कूल जो है वो थोड़ा जल्दी रहता है, तो मुझे उसके लिए लंच की प्रिपरेशन जल्दी करनी होती है। बट जैसे कि आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं यही सब्ज़ी दोनों को देने वाली हूँ, बेटी को भी स्कूल के लिए और हस्बैंड को भी। तो मुझे थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा, और ये जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा क्विक और टेस्टी है। तो वैसे हम जब भी मिक्स वेज बनाते हैं ना, तो हमें मसाले वगैरह पीसने पड़ते हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी अगर आप ट्राई करोगे ना, बहुत जल्दी बन जाएगी। बिल्कुल भी आपको कुछ भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तेल में मैंने ना जितने सरसों के तेल में जितनी मेरे पास सब्जियाँ थी, गाजर, बीन्स और गोभी, इनको मैंने नमक और हल्दी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। मतलब ढक के हम फ्राई करेंगे ना, तो ये सारे अच्छे से पक भी जाते हैं। 5 से 7 मिनट में अच्छे से ये कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्राई भी हो गए हैं, कुक भी हो गए हैं, तो इन्हें मैं अब दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। और अब हम करेंगे मसाले की तैयारी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली रेसिपी, आप ज़रूर से ट्राई करना। तो वापस से मैंने सेम कढ़ाई में तेल डाल दिया है, थोड़ा-सा डाल दूँगी मैं इसमें जीरा। और जीरा जब अच्छे से पक जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन और कुटी हुई हरी मिर्च, यानी कि तीनों को कूट के मैंने यहाँ पे डाल दिया था। उसके बाद इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और वैसे कई लोग प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद भी डालते हैं अदरक और लहसुन, तो सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। कहते हैं ना, मसाले तो वही होते हैं, लेकिन सबके हाथ के खाने का टेस्ट जो है वो अलग होता है, क्योंकि सबके बनाने का तरीका अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को ना कट करके डाल दिया है, और इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज जो है अच्छा सा गुलाबी ना हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं थोड़े बहुत मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इसके अलावा मैंने गरम मसाला डाला है। मैं जब मसाले फ्राई करती हूँ तभी मसाले, मतलब गरम मसाला भी डाल देती हूँ। और थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि तेल गरम होता है तो मसाले जल ना जाएँ। और थोड़ा-सा पानी डालने से क्या होता है, मसाले अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पानी नहीं डालोगे, तो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से तेल वो जलने का डर रहता है। तो देखिए, यहाँ पे मसाले फ्राई हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कटे हुए टमाटर, साथ में डाल दिया है नमक। अब इन सबको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स वेज बना रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आलू भी इसमें मैं डालूँगी। तो आलू को मैंने पहले से ही छोटे-छोटे साइज़ में कट करके रख लिया है, और टमाटर के साथ ही मैंने यहाँ पे आलू भी डाल दिया है। तो क्या होगा ना, मसालों के साथ टमाटर भी पक जाएँगे, मतलब गल जाएँगे, और आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो बस इसको मैं ढक के छोड़ देती हूँ। और आज आशिक का जो स्कूल ड्रेस है वो मैंने प्रेस नहीं किया था, मतलब कि कल तो फंक्शन ही था और परसों मैंने धोए थे, मुझे याद नहीं रहा प्रेस करना। तो जब तक उधर सब्ज़ी बन रही है ना, तब तक मैं फटाफट से इसका ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। और तब तक ये आशिक को नहला रहे थे, और मतलब ये रेडी तो कर देते हैं, बट उसके बाद जैसे उसके बाल बनाने होते हैं, पानी वगैरह भरना होता है, बैग चेक करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी-छोटी। तो वो सारी चीज़ें मुझे ही करनी होती है। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी से प्रेस कर दूँ, उसके बाद सब्ज़ी बनी गई है, बस रोटी मुझे बनानी है। और आज बाबू भी जल्दी उठ गई थी। वैसे तो ये थोड़ा लेट उठती है, लेकिन कभी-कभी होता है जब ये साथ में ही उठ जाती है, और अगर साथ में उठ जाए तो फिर काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये फिर आगे-पीछे घूमती रहती है मेरे, कभी किचन में, कभी रूम में, और डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए। और अभी तो इसको क्या हो गया है कि ये चुपचाप ना नीचे चली जाती है, और हमारा जो नीचे का मेन गेट है ना, अगर वो गलती से भी खुला छोड़ दिया किसी ने, तो वो बाहर चली जाती है। अभी संडे को ही ऐसा हुआ था, मैं वॉशरूम में थी और ये छत पे थे आशी के साथ। मुझे लगा वो छत पे गई है, इन्हें लगा कि नीचे है, और ये बाहर खड़ी थी गेट के। तो वो तो अच्छा हुआ आशी ने देख लिया, तो उसको हम वापस लेके आ गए। तो ड्रेस प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए, आलू भी अच्छे से पक गए थे मसालों के साथ। तो जो मैंने सब्जियाँ फ्राई करके रखी थी ना, उसमें उसे मिक्स कर दिया है, और बस इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चला लिया था। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। आप चाहो तो इसमें लास्ट में हरा धनिया कट करके डाल सकते हो, मेरे पास थी नहीं, और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, और एकदम फटाफट से बन गई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना लेती हूँ रोटी। तो अभी मैं बस एक ही रोटी बनाऊँगी, सिर्फ़ आशी के लंच के लिए, क्योंकि फिर मुझे उसे रेडी भी करना है।
इस वजह से। और जब ये आशी को स्कूल छोड़ने चले जाता है ना, तब जाके फिर मैं इनके लिए बनाती हूँ रोटियाँ। सब्जी तो बनी गई है, बस मुझे इनके लिए रोटियाँ बनानी रहेगी। तो आज मैंने इसको मिक्स वेज दिया है, साथ में रोटी दूँगी। आज फ्रूट्स वगैरह मैं इसको नहीं दे रही हूँ। और मॉर्निंग में या तो एक केला खा के जाती है, या तो फिर जो मैंने पाउडर बनाया ना, तो वो 1 या 2 चम्मच खा के जाती है। तो रोटी पे यहाँ पे मैंने लगा दिया है घी, और बस इसका लंच कर देती हूँ पैक। वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स वगैरह से ज़रूर से दे दिया करूँ लंच में। तो उसके बाद ये फिर है आशी के स्कूल से, हाँ इस आशी स्कूल से नई थी तभी का है। तो ये देख रहे अलमारी, वैसे तो अभी मैंने 10 दिन पहले ही आई थिंक इसको सेट किया था, बट क्या है ना, चूहों ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। तो वैसे एक ही चूहिया, लेकिन वो क्या था ना, आज आशी रेडी हो रही थी ना मॉर्निंग में, तो शायद अलमारी से निकलते हुए देख लिया। तो इस चक्कर में मुझे पूरी अलमारी खाली करके चेक करना पड़ेगा कि कहीं कुछ काट ना दिया हो, या अंदर कहीं बच्चे बच्चे ना दे दिया हो। तो मतलब ये रहता है ना कि बाबू खोल देती है, तो इस वजह से पता नहीं है कि कब घुस जाए नहीं घुस जाए। और लॉक जो है इसका वो हो चुका है ख़राब। तो मुझे हर 10 से 15 दिन में ना ये करना ही पड़ता है, चाहे आप कितने भी चूहों को पकड़ लो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आ ही जाते हैं। तो ये तो अच्छा था कि मैंने अभी अलमारी जो है वो सेट करी थी कुछ दिनों पहले, तो ज़्यादा सामान था नहीं। मेरा जो मेरी जो जिसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ, वो उसमें भी थोड़े बहुत ही कपड़े थे जो कि ऊपर से होता है ना, कभी हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में ऊपर से रख दिया, तो थोड़े से थे। अदरवाइज़ सारे कपड़े वैसे ही सेट थे। तो मैंने सब उठा के अच्छे से चेक कर लिया है, ताकि कुछ काटा वगैरह तो नहीं, लेकिन नहीं काटा था। अब मैं इनके जिसमें जिसमें इनके कपड़े रहते हैं ना, वो चेक करूँगी। क्योंकि अभी आई थिंक फ्राइडे को ही जो हम लोग गए थे ना गमले वगैरह लेने के लिए, पौधे लेने के लिए, तो इनका जो शर्ट का कपड़ा था ना, वो थोड़ा सा कटा हुआ था। तो हमें तब से ही डाउट था कि कहीं चूहा तो नहीं घुसा हुआ है, तो इस वजह से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पे मेरे दुपट्टे वगैरह थे 2-3 जो कि मैंने ओढ़े थे, और मैंने रखा नहीं था। तो सब मैंने फ़ोल्ड करके, जो मेरे पास वो मैंने बैग बना रखा है ना दुपट्टे का, तो उसमें मैंने रख दिया है। और बहुत ही ईज़िली जो है ना वो सेट हो जाते हैं, अगर आप अच्छे से रखते हो अलमारी को तो। और घर जितना साफ़ सुथरा रखो उतना हमारे लिए ही अच्छा है। और ये है मेरी चुंदरी शादी की, मतलब इनके यहाँ से आई थी वो वाली, तो मैं इस बार लेके आ गई थी। ये जयपुरी चुंदरी है। जैसे कोई त्यौहार वगैरह होता है ना, वट सावित्री वगैरह, तो क्या होता है कि मतलब वहाँ रहता है तो फिर मुझे यहाँ ओढ़ने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं यहीं पे लेके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ इनके अलमारी में। तो मेरे पास ये जो बैग है ना, तो इनके मतलब 2 इनके लिए मैंने रखे हुए हैं, मतलब इनके कपड़े वगैरह जो है इन्हीं बैग्स में मैं रख देती हूँ। जैसे प्रेस किए हुए रहते हैं ना, इसमें रख दो तो वो ख़राब नहीं होते, वैसे कि वैसे रहते हैं। और बच्चों वाला घर है, तो अगर कोई भी कपड़े वगैरह ऐसे रहते हैं ना, तो बाबू क्या करती है, खींच के नीचे गिरा देती है। और ये ना आशी का पजामा है, जो कि उसने खुद से ही पहन लिया है, और बाल वाल खोल के घूम रही है, बहुत ज़्यादा मतलब शैतानी करती है। आजकल तो उसे कुछ पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका जो मन करता है वो खुद से निकालती है और पहन लेती है। तब भी मुझे अलमारी में मतलब हर 10 दिन पे या 15 दिन पे मुझे अलमारी पूरी जो है वो सेट करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं चूहा वगैरह घुस गया तो सारा सामान जो है वो ख़राब कर देगा। और जब भी आप अलमारी या मतलब बैग वगैरह ठीक करो ना कुछ ऐसे कपड़े ज़रूर निकल जाते हैं जो कि यूज़ के नहीं होते हैं। तो इस बार भी वैसे थे, इनका एक जीन्स था जो कि मतलब फट सा गया है थोड़ा सा, तो पहनेंगी ही नहीं। और भी कई सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि निकल गए हैं, मुझे लग रहा है लगभग 1 बैग ऐसे कपड़े हैं जो कि निकले हैं, जो कि यूज़ के नहीं हैं। तो उनमें से मैं देखूँगी, जो पहनने वाला मतलब देने वाला होगा दे दूँगी, जो यूज़ का नहीं होगा तो उसका अगर मैं कुछ कर पाई तो कर दूँगी। और ये वाले जो बैग होते हैं ना, ये सचमुच बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी अलमारी जो है वो ऑर्गेनाइज रहे, तो आप ये ज़रूर से ऑर्डर करना। मैंने आई थिंक मीशो से मंगवाया था, और मेरे बाद मम्मी ने भी मंगाया और मेरी मौसी ने भी मंगवाया था। क्योंकि इसमें आप कपड़े रख दो ना, तो चूहे वगैरह भी आते हैं ना, तो जल्दी से मतलब काटते नहीं हैं। अगर बाहर कपड़े रहते तो वो तुरंत से काट देते हैं। तो मेरे पास आई थिंक ये 6 का सेट है। तो एक में तो मैंने जैसे 2 तो मैंने बच्चों के कपड़ों के लिए रखा है, एक में मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रख दिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक तो मैंने इनको दे दिया, और एक में बेडशीट वगैरह रहती है, और एक में मेरे जो वूलेंस के कपड़े हैं वो हैं। और मैं सोच रही हूँ ना 1-2 और मंगाऊँ, ताकि पूरा जो अलमारी है ना पूरी सेट हो जाए। बट क्या है ना, ये पेयर में ही मिलती है, आई थिंक 6 का है। तो देखती हूँ कभी अगर मंगाया तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे 2 रख लूँगी, और बाकी मैं कानपुर मतलब मेरी अलमारी के लिए रख लूँगी। बट अभी तो देखती हूँ मंगवाऊँगी। और ये है बच्चों का बैग। तो क्या होता है ना, जैसे बाबू के दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज होते रहते हैं, पैंट्स वगैरह निकलते हैं, तो ये भी बिल्कुल मतलब सारे कपड़े ऊपर नीचे हो गए थे। तो इसको मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है। और ये नीचे रहता है ना बैग, तो बाबू इसे भी खोल के निकाल लेती है कपड़ों से, जो पहनने का मन करेगा। या कभी अगर मैं किचन में हूँ तो सारे कपड़े निकाल के फेंक देती है।
और यहाँ पे ये जो बीच वाली अलमारी है ना, इसमें कुछ इनके जैकेट्स और आशी के जैकेट्स वगैरह रखे थे। तो अभी जैसे मैंने कपड़े वगैरह निकाले हैं ना जो यूज़ के नहीं हैं, तो अभी स्पेस जो है वो थोड़ा सा बन गया है। तो ये जैकेट्स वगैरह मैंने जगह पे रख दी है और मैं सारे निकाल निकाल के चेक कर रही थी कि कहीं पे चूहे ने मतलब काट ना दिया हो कुछ भी, बट काटा नहीं था। तो सारा सामान मैंने कर दिया सेट। और ये है मेरे पेटीकोट्स वगैरह, और ये ना आशी का गुल्लक है। तो जैसे आशी को मतलब आशी को, ये बाबू को, दोनों में से किसी को भी पैसे वगैरह मिलते हैं ना, तो इसी में हम लोग डाल देते हैं। तो ये आशी के लिए लेके आए थे डोरेमोन वाला। तो अभी जैसे सारा सामान हट गया है ना, तो वो बिल्कुल सामने ही दिख रहा था। और ये वाला बैग जो है, इसमें बच्चों के फ़्रॉक्स वगैरह हैं, बट इसके पापा को ना फ़्रॉक पसंद ही नहीं है कि आशी को पहनाओ। और मेरे बच्चों के जो फ़्रॉक मतलब ड्रेस वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं, वो ज़्यादातर यही पसंद करते हैं, इन्हीं की पसंद की आती है। अगर कोई देता भी है ना और इनको अगर पसंद नहीं आया तो फिर ये पहनाने ही नहीं देते हैं। तो कितने ऐसे कपड़े हैं बच्चों के जो कि ये पहनाने ही नहीं देते रहते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने कर दिए हैं सेट, जो जैसे कहीं जाना आने के हिसाब से वो भी, और जो घर में पहनने वाले हैं वो भी। तो देखिए सारे कपड़े अगर एक जगह रहते हैं ना, तो ये रहता है कि बस बैग उठाओ और निकालो जो भी हमें पहनना होता है। और अदरवाइज़ अगर ऐसे ही रखो फ़ोल्ड करके तो वो गिरने पड़ने का डर रहता है। और ये देखो इसको दिख गया गुल्लक, तो ये आ गई थी देखने, मुझसे कह रही थी दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं मना कर रही थी, तो उससे कह रही थी आजा डोरेमोन आजा। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा दिमाग चलते हैं। और ये देखिए बहुत सारे कपड़े थे जो कि निकले हैं, जो कि मुझे नहीं यूज़ में आएंगे। और अब मुझे ये वाली अलमारी जो है इसे भी ठीक करनी है। इस पर भी कपड़े वगैरह कंबल वगैरह भरे हुए, देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी अलमारी में स्पेस भी है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से सारे कपड़े हटा के वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, जो काम के नहीं है उन्हें हटा दूँ। और बाबू को गाना चला के दिया, नहीं तो फिर ये काम मुझे करने नहीं देगी। और घर जब साफ़ सुथरा रहता है तो खुद को ही अच्छा लगता है, लेकिन एक रूम में और छोटे बच्चों वाले घर में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। बट फिर भी मैं जितना कर पाती हूँ मैं ज़रूर से कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। और अभी भी देखिए मैंने सारी चीज़ें हटा के पूरा क्लीन कर दिया था। और ऊपर की जो 2 अलमारी बच गई है वो भी मैं 1-2 दिन में कर दूँगी, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि घर के भी सारे काम होते हैं और फिर ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इस वजह से आज के लिए बस मैंने इतना ही किया था। बट ये है कि थोड़ा-सा अच्छा-सा लग रहा था, देख रहे अलमारी खाली हो गई है, पहले भरी-भरी सी थी, बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस ये था मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून व्लॉग। आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। पसंद करना तो लाइक करना, शेयर करना।